जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्फेयर। हम लोग ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किए हैं। इसमें पहला लेक्चर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल से डिस्कशन किए थे और ये हमारा आज का लेक्चर सेकेंड लेक्चर होगा। तो इसमें हम देखेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति जो है इसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक संस्कृति का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसमें वैदिक संस्कृति को दो भाग में बांटा गया। वैदिक संस्कृति के दो भाग में बांटा गया। पहला है ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसमें ऋग वैदिक का कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का कार्यकाल था, जिनको दो भाग में बांटा गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के कार्यकाल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द की शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभ काल में जो आर्य आए थे उनके बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन में है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे। हाँ, तो आर्य जो आए थे वह बोलते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आर्य अपनी भाषा के रूप में संस्कृत के प्रयोग करते थे और वे घोड़ा से आए थे और घुड़सवारी भी किया करते थे। आर्य भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग करते थे और घोड़ा का घुड़सवारी करते थे। और वह आर्य जो जब भारत में आए थे तो कई छोटे छोटे झुंड में आए थे। वह कई छोटे छोटे झुंड में आए थे। मतलब तीनों सही है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह सही नहीं है। आर्य जो छोटे छोटे कबीले के रूप में निवास करते थे। आर्य नगर में नहीं बल्कि छोटे छोटे कबीले के रूप में रहते थे और छोटा छोटा झुंड बना के रहते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान? जौ का ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था और चावल का ज्ञान भी था। जौ को वैदिक काल में यव कहा गया है। जौ को वैदिक काल में यव कहा गया है। चावल को वैदिक काल में व्रीहि कहा गया है। चावल को व्रीहि कहा गया है। और ऑप्शन डी में क्या है? तंबाकू। तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। भारत में तंबाकू सबसे पहले लाया था कौन? पुर्तगाली ने। भारत में तंबाकू सबसे पहले कौन लाया? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल के जो ब्राह्मण थे वह वेद का विरोध करते थे और ब्राह्मण विरोध करने वाले जो होते थे वो अध्यापक को श्रमण कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वह है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र क्या है? वैदिक गणित का अंग है। वैदिक गणित का अंग है क्या? शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? तो प्राचीन काल के वैदिक युग के संस्कृति के बारे में दिया गया किसमें? ऋग्वेद में। वेद टोटल 4 है, जिसमें ऋग्वेद में प्राचीन काल के वैदिक संस्कृति के बारे में बताया गया है। प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। बी में ऑप्शन में यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियम कानून दिया है। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ संबंधी नियम कानून भी दिया हुआ है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? जादू, वशीकरण, ये सब अथर्ववेद में है। और सामवेद में क्या है? तो सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। भारतीय संगीत का जनक कहा गया किसे? सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन है? उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखा गया है
उसमें सबसे पहले लिखा गया है वेद। सबसे पहले लिखा गया क्या? वेद। वेद टोटल कितना है? 4। वेद टोटल कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है। वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के लिए है शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। फिर सामवेद का पूछेगा तो सामवेद का है पंचविश, खडविश और जैमिनीय। पंचविश, खडविश और जैमिनीय सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद का है गोपथ। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ। तो सबसे पहले लिखा गया वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, उसके बाद लिखा गया क्या? अरण्यक। अरण्यक लिखा गया तीसरा में। उसके बाद थे उपनिषद। उपनिषद बाद में सबसे अंत में आया। उपनिषद टोटल कितना है? 108। टोटल उपनिषद 108 है, जिसमें मान्यता प्राप्त उपनिषद है 13। उपनिषद टोटल 108 है, जिसमें मान्यता प्राप्त है कितना? 13। अगला है वेद की संख्या कितना है? तो वेद की संख्या कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अगला है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाता है? त्रय या वेद त्रय के रूप में 3 वेद आता है, वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रय के रूप में 3 वेद आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद का लेखन सबसे लास्ट में हुआ है, इसीलिए वह वेद त्रय में नहीं आता है। वेद त्रय में केवल 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन? सत्यमेव जयते। भारत के राज्य चिन्ह में जो शब्द प्रयुक्त होता है कौन सा? सत्यमेव जयते। किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह है में प्रयोग होने वाला शब्द है, वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और पशु के रूप में वह गाय का पालन करते थे। आर्यों का संपत्ति मेन रूप से था क्या? गाय, और मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। जबकि पूछेगा हड़प्पा संस्कृति का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, लेकिन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया? तो संगीत का जनक कहा गया है सामवेद को। संगीत का जनक कहा गया किसे? सामवेद को। संगीत का जनक कहा गया किसे? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता है मनु। मनु स्मृति के लेखक थे मनु, जिन्हें प्रथम विधि निर्माता कहा गया है। मनु स्मृति के लेखक मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा गया है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ है भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रमाण ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रमाण ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। अगला है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वैदिक काल में संपत्ति के रूप में मेन क्या था? गाय। गौधन, गोधन ही जो था वह संपत्ति के रूप में मेन था उसका गाय। तो ऋग्वैदिक काल में मेन संपत्ति क्या होता था? गाय होता था। अगला है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार किसका? शूद्र का उल्लेख किया है। अगला पुराण की संख्या कितना है? पुराण की संख्या है कितना? टोटल 18। पुराण की संख्या टोटल कितना है? 18। पुराण की संख्या टोटल कितना है? 18। और सबसे प्राचीन पुराण के रूप में मत्स्य पुराण का जानकारी मिलता है। सबसे प्राचीन पुराण के रूप में मत्स्य पुराण का जानकारी मिलता है, और पुराण टोटल है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक काल में जो लोग थे वह प्रकृति की उपासना और पूजा पाठ किया करते थे। वैदिक काल के लोग, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों काल के लोग मुख्य रूप से किसका? प्रकृति का पूजा करते थे। वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से प्रकृति के पूजा करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में पुरंदर जो है इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? इंद्र को।
पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र को। पुरंदर जो किला तोड़ने वाला भी इंद्र को ही कहा गया है। ऋग वैदिक काल में पुरंदर या किला तोड़ने वाला इंद्र को कहा गया है। अगला है शुल्भ सूत्र। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्भ सूत्र जो है गणित में ज्यामिति से संबंधित है। शुल्भ सूत्र यहाँ गणित भी हो सकता है अगर ऑप्शन मिलेगा तो, और गणित में किससे संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है उपनिषद से। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है कहाँ से? तो उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आर्य जो थे भारत में कहाँ से? मध्य एशिया से आके बसे थे। मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे और सबसे पहले भारत के पंजाब क्षेत्र में बसे थे। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब क्षेत्र में बसे थे। आर्य मध्य एशिया से भारत आए और सबसे पहले बसे थे कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वेद दिया है और सूची 2 में यज्ञकर्ता। जैसे वेद और यज्ञकर्ता के बारे में, तो ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता थे या ऋग्वेद का जो उच्चारण करते थे उन्हें होत्री कहा गया है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता या उच्चारणकर्ता को क्या कहा गया है? होत्री कहा गया है। ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत्री, यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अथर्वयु। यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या कहा गया? अथर्वयु। यजुर्वेद के अथर्वयु। सामवेद के उद्गाता, सामवेद के थे कौन? उद्गाता। और अथर्ववेद के थे ब्रह्मा। ऋग्वेद के होत्री, यजुर्वेद के अथर्वयु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। याद रखिएगा ऋग्वेद के थे कौन? होत्री, यजुर्वेद के अथर्वयु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के थे ब्रह्मा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेद को अपौरुषेय कहा गया है क्यों? क्योंकि वेद की रचना किसी पुरुष ने नहीं किया है। वेद की रचना किसी पुरुष ने नहीं किया है बल्कि वेद की रचना देवता के द्वारा किया गया है। वेद की रचना पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। वेद की रचना और पुरुष ने नहीं किया बल्कि किसी देवता ने किया, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अगला है वैशेषिक दर्शन। दर्शन के बारे में दिया है। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कौन? कनाद। कनाद मुनि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक हो जाएगा उलूक कनाद। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? कनाद। पूर्व मीमांसा या मीमांसा, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक वैशेषिक क्या हो जाएगा? कनाद। पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के थे कौन? बदरायन। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के कौन थे? बदरायन। याद रखिए पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के थे बदरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो पूर्ण रूप से सोम देवता का समर्पित है। कौन मंडल? ऋग्वेद का 9वां मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में मंडल पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्ण रूप से किस देवता को? तो सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजा का युद्ध जिन्हें दशराज युद्ध कहा गया। 10 राजा के बीच युद्ध हुआ था जिन्हें क्या कहा गया? 10 राजा के बीच युद्ध हुआ था जिन्हें दशराज युद्ध कहा गया। 10 राजा एक साथ युद्ध किए थे और एक तरफ था कौन? सुदास। 10 राजा और सुदास के बीच युद्ध हुआ था। किस नदी के तट पे लड़ा गया? वह लड़ा गया था परुशनी नदी के तट पे दशराज युद्ध लड़ा गया था। परुशनी नदी का वर्तमान में नाम क्या है? तो रावी है। 10 राजा के बीच युद्ध हुआ जिन्हें दशराज युद्ध कहा गया। किस नदी के तट पे? परुशनी नदी के तट पे। और परुशनी नदी को वर्तमान समय में क्या रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि वैदिक काल में भू राजस्व 6ठा भाग का 1 भाग लिया जाता था। वैदिक काल में भूमि पे जो खेती करते थे उन्हें राजस्व लिया जाता था। वह राजस्व 6ठा भाग का 1 भाग लिया जाता था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर था कितना? 1/6 यानी 6 भाग में से 1 भाग लिया जाता था राजस्व के रूप में। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है?
तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को कौन सा युग कहा जाता है? ब्राह्मण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ था? अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से आया था किसमें? तो धर्मशास्त्र के काल में। अछूत की अवधारणा आया था धर्मशास्त्र के काल में। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ था धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसीलिए है कि एशिया माइनर से एक अभिलेख मिला है। कौन सा? बोगजकोई अभिलेख। एशिया माइनर से एक अभिलेख मिला है, बोगजकोई अभिलेख। उस बोगजकोई अभिलेख में 4 वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर से अभिलेख मिला है बोगजकोई अभिलेख। उस बोगजकोई अभिलेख में 4 वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है। वह 4 कौन कौन है? वह इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। एशिया माइनर से जो अभिलेख मिला है बोगजकोई अभिलेख, उसमें 4 वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है। वह है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है, किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो वह सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था कौन? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था कौन? कपिल मुनि ने। न्याय दर्शन को किसने? कपिल मुनि ने। याद रखिएगा, कपिल ने क्या किया था? न्याय किया था। कपिल ने क्या किया? न्याय। न्याय कौन किया था? न्याय किसने किया था? गौतम मुनि ने। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन था? ऋषि गौतम। न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन था? गौतम ऋषि। और कपिल ने क्या किया था? तो वह था सांख्य दर्शन का। कपिल ने क्या किया था? सांख्य दर्शन का। कपिल ने सांख्य दर्शन का और न्याय दर्शन का गौतम ऋषि। प्राचीन भारत में निष्क जो है, निष्क किसे कहा जाता था? निष्क जो है वह सोना के आभूषण होता था। प्राचीन भारत में निष्क जो है सोना के आभूषण को, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा गया है। प्राचीन काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना गया है। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक थे कौन? पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है किस पर? तो उपनिषद जो पुस्तक लिखा गया है वह दर्शन पे लिखा गया। उपनिषद पुस्तक दर्शन पे लिखा गया है। उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित है? तो वह है दर्शन पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा है संगीतमय स्रोत। तो संगीत का स्रोत किस वेद को कहा गया है? वह कहा गया किसे? सामवेद को। सामवेद को संगीत का स्रोत हो जाएगा। सामवेद क्या हो जाएगा? संगीत का स्रोत। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। अगला है स्रोत एवं कर्मकांड। तो स्रोत एवं कर्मकांड की चर्चा मिलता है किसमें? यजुर्वेद। यजुर्वेद में ये यज्ञ और युद्ध संबंधी चर्चा भी दिया गया है, जिसमें स्रोत और कर्मकांड की चर्चा किसमें है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। स्रोत और कर्मकांड के बारे में हो जाएगा यजुर्वेद। अगला है तंत्र मंत्र और वशीकरण। तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख किया गया किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या हो जाएगा? तंत्र मंत्र और वशीकरण। और चौथा है कौन सा? स्रोत और प्रार्थना। तो स्रोत और प्रार्थना है ऋग्वेद। प्रार्थना के बारे में किसमें? ऋग्वेद में। स्रोत और प्रार्थना का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में। याद रखिएगा, संगीत में स्रोत कौन था? संगीत का जनक सामवेद। स्रोत और कर्मकांड के जनक थे कौन? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख किया गया किसमें? अथर्ववेद में। स्रोत और प्रार्थना का उल्लेख किया गया किसमें? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो वैदिक काल में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? तो वैदिक काल में सबसे अधिक वर्णन किया किसका? सिंधु नदी का। सिंधु नदी का उल्लेख वैदिक काल में सबसे अधिक मिलता है। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है।
वैदिक काल में शतुद्री जो है, शतुद्री वर्तमान में क्या है, सतलज। वैदिक काल का शतुद्री वर्तमान में क्या है, सतलज। और सरस्वती नदी जो है वैदिक काल का सबसे पवित्र नदी था। सरस्वती नदी वैदिक काल का सबसे पवित्र नदी था। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति। उपनिषद काल के एक राजा थे, कौन, अश्वपति। अश्वपति राजा कहाँ के शासक थे, तो राजा अश्वपति जो है केकई राज के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है केकई राज के शासक थे। राजा अश्वपति केकई राज के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ है किस उपनिषद में है, तो यम और नचिकेता का संवाद है कठोपनिषद में। यम और नचिकेता के बीच संवाद किस में, कठोपनिषद में दिया गया। यम और नचिकेता के बीच संवाद किस में है, कठोपनिषद में। अगला है वैदिक नदी कुभा। वैदिक काल की नदी कौन, कुभा, जिसे काबुल के नाम से जाना जाता था। यह काबुल वैदिक काल की नदी एक है, कौन से, कुभा, जिसे काबुल के नाम से भी जाना जाता था। कुभा या काबुल का स्थान कहाँ है, तो यह नदी है अफगानिस्तान में। वैदिक कालीन नदी कुभा या काबुल कहाँ है, वो है अफगानिस्तान में। अगला है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है, तो कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन को प्रतिपादन किया है, तो वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जनक कपिल मुनि को माना जाता है। सांख्य दर्शन के जनक किसे माना गया है, तो वह कपिल मुनि को माना गया। पूर्व मीमांसा के जनक थे कौन, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक, ये जनक जो भी बोले, पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के थे बदरैन। पूर्व मीमांसा के कौन थे, जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरैन। न्याय दर्शन के थे कौन, न्याय दर्शन के थे कौन, गौतम ऋषि। न्याय दर्शन के कौन थे, गौतम ऋषि। और सांख्य दर्शन के कौन थे, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के थे कौन, कपिल मुनि। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहा के धातु का सबसे पहले प्रमाण मिला है, तो वह भारत में अतरंजी खेरा से सबसे पहले लोहा धातु का साक्ष्य मिला है। भारत में कहाँ, अतरंजी खेरा की खुदाई से सबसे पहले किसका साक्ष्य मिला है, तो लोहा का साक्ष्य सबसे पहले भारत में कहाँ की खुदाई मिला है, वह अतरंजी खेरा से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पे आधारित है किसका, सामवेद का। सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद के आधार पे किया गया है। सामवेद में मैक्सिमम जो है श्लोक जो ऋग्वेद से ही लिया गया है। सामवेद का मैक्सिमम अधिकतम श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है। इसी कारण कहा जाता है कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो प्रस्थान त्रयी में शामिल है कौन, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तीनों जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल है। प्रस्थान त्रयी मतलब तीन है, कौन सा, एक है भगवत गीता, दूसरा ब्रह्मसूत्र और तीसरा उपनिषद। प्रस्थान त्रयी में शामिल है कौन, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल है, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, मीमांसा से। अगला है सुमेलित करने के लिए कौन सा, 4 वेद दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहला क्या, ईश्वर की महिमा। तो ईश्वर की महिमा जो है ना, इसका उल्लेख किस में किया गया है, तो ईश्वर के महिमा का उल्लेख किया गया किसमें, ऋग्वेद में। ईश्वर की महिमा, इसका उल्लेख किया गया किसमें, ऋग्वेद में। ईश्वर की महिमा क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। बलिदान विधि, बलिदान का विधि किसमें, बलिदान का विधि किसमें, युद्ध में बलिदान होता था, तो युद्ध का उल्लेख है किसमें, यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध के बारे में बताया गया है और बलिदान भी उसी में होता था। तो बलिदान विधि किसमें, यजुर्वेद में। बलिदान विधि यजुर्वेद में। अगला है औषधि से संबंधित। औषधि मतलब मेडिसिन या औषधि, औषधि पूछे, जादू पूछे, वशीकरण पूछे, सब किस्म है अथर्ववेद। औषधि, जादू या वशीकरण सबका उल्लेख किसमें है, तो वह है अथर्ववेद में। अगला है संगीत। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। संगीत का जनक किसे कहा गया, सामवेद को। संगीत का जनक किसे कहा गया, सामवेद को।
अगला क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता जो है पुस्तक किससे संबंधित है, वह चिकित्सा से। चरक संहिता किससे संबंधित है, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। और चरक संहिता पुस्तक की रचना किया था कौन, चरक ने। चरक ने चरक संहिता की रचना किया है, वह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ के बारे में किसने दिया है, तो यजुर्वेद में। यज्ञ के बारे में दिया गया है किसमें, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान जो लिखा हुआ है, यज्ञ करने के लिए विधि विधान किसमें, यजुर्वेद। और यजुर्वेद में भी युद्ध संबंधी कानून नियम कानून भी यजुर्वेद से ही प्राप्त होता है। वैदिक युगीन सभा, वैदिक काल में जो सभा था, सभा किसे कहा जाता था, तो सभा एक मंत्री सभा होता था, वह मंत्री परिषद। वैदिक काल में सभा जो होता था वह मंत्री परिषद को कहा जाता था। वैदिक काल में सभा किसे कहा जाता था, मंत्री परिषद को। तो वैदिक काल में सभा किसे कहा जाता था, मंत्री परिषद को। वैदिक युग में सभा क्या था, वह था मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, लोकप्रिय वैदिक काल में जो शासन प्रणाली था वह गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। वैदिक काल में किस प्रकार का शासन प्रणाली था, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। भारत में अभी वर्तमान में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही चलता है, तो वैदिक काल में भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे आधुनिक वेद हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है कौन सा, ऋग्वेद, और सबसे आधुनिक वेद हो जाएगा कौन सा, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है कौन सा, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा माना जाता है। सांख्य दर्शन को भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा माना जाता है। सांख्य दर्शन को भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा माना जाता है। अगला है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें हुआ, वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 अलग अलग जो है भारतीय दर्शन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किस युग में किया है, वह वैदिक युग में किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता था। तो आर्य जो थे प्रयोग में लाते थे किसका, मृदभांड का। मृदभांड, मिट्टी के जो बर्तन बने होते थे उन्हें मृदभांड कहा गया। मिट्टी के बर्तन जो बने होते हैं मृदभांड कहा गया है। मृदभांड का प्रयोग आर्य अपने जीवन में करते थे। अगला है आभूषण। आभूषण का भी प्रयोग आर्य करते थे और प्राचीन काल के सोना के आभूषण को निष्क कहा गया है। प्राचीन भारत के सोना के आभूषण, प्राचीन काल में जो सोना का आभूषण होता था उन्हें निष्क कहा गया। तीसरा है बढ़ईगिरी। बढ़ईगिरी का भी साक्ष्य मिलता है। बढ़ईगिरी का भी साक्ष्य मिलता है। चौथा है लुहार। लुहारगिरी का साक्ष्य नहीं मिला है। तो क्या हो जाएगा, आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता था। क्या नहीं लाया जाता था, लुहार। लुहारगिरी आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता था। अगला है उपवेद दिया हुआ है और संबंधित वेद। वेद से संबंधित उपवेद, हर वेद का एक एक उपवेद है। जैसे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो हर वेद का एक एक उपवेद भी है। तो ऑप्शन ए में क्या, आयुर्वेद। आयुर्वेद याद रखिएगा, आयु किसका ज़्यादा होता है, तो ऋषि मुनि का। ऋषि मुनि का आयु ज़्यादा होता है, तो ऋषि मुनि, ऋषि ऋग्वेद। आयुर्वेद किसका हो जाएगा, उपवेद। आयुर्वेद हो जाएगा ऋग्वेद का। आयुर्वेद उपवेद है किसका, ऋग्वेद का। आयुर्वेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद का। अगला है धनुर्वेद। धनुर्वेद, धनुर से धन, और धन करने के लिए धन किसमें खर्चा होता है, यज्ञ में। यज्ञ करने के लिए क्या होगा, धन की खर्चा होगा। तो धनुर्वेद हो जाएगा किसमें, यज्ञ से यजुर्वेद। धनुर्वेद किसका उपवेद है, यजुर्वेद का। धनुर्वेद किसका उपवेद है, यजुर्वेद का। अगला है गंधर्व वेद। जैसे गंधर्व वेद जो है वह सामवेद का उपवेद है। गंधर्व वेद किसका है, सामवेद का। गंधर्व वेद उपवेद है सामवेद का। गंधर्व वेद जो उपवेद है वह सामवेद का है। चौथा है शिल्प वेद या अर्थशास्त्र। शिल्प वेद जो अथर्ववेद का उपवेद है।
शिल्पवेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। शिल्पवेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। तो क्लियर हो गया। आयु ज़्यादा होता है ऋषि मुनि का, तो आयुर्वेद हो जाएगा किसका? ऋग्वेद का। धनुर्वेद, धन जो है यज्ञ करने के लिए खर्च होगा, तो धनुर्वेद उपवेद हो जाएगा किसका? यजुर्वेद का। और गंधर्ववेद है किसका? सामवेद का। और शिल्पवेद है किसका? वो अथर्ववेद का है उपवेद, शिल्पवेद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल। तो ऋग्वेद के दूसरा से 7वां मंडल, दूसरा से लेके 7वां मंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, दूसरा से 7वां जो 6 मंडल है उन्हें क्या कहा गया? वंश मंडल या प्राचीन मंडल या गोत्र मंडल। तो ऋग्वेद के दूसरा से 7वां मंडल को क्या कहा गया है? वंश मंडल या गोत्र मंडल। और पहला और 10वां मंडल को सबसे नवीनतम मंडल कहा गया। ऋग्वेद के दूसरा से 7वां मंडल को वंश मंडल कहा गया और पहला और 10वां मंडल को सबसे नवीनतम मंडल कहा गया। अगला है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख है? जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख है अथर्ववेद में। जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख किस में किया गया है? वह किया गया है अथर्ववेद में। अगला आर्य शब्द इंगित करता है आर्य। आर्य जो है किसे इंगित करता है? तो आर्य जो है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब ही होता है क्या? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? तो पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितना मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचा है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितना है? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचा। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचा है। अगला क्वेश्चन, आर्य जो है भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य भारत में आए थे कहाँ? मध्य एशिया से। और भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब में। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए और सबसे पहले बसे थे पंजाब में। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी उल्लेख है? जितना भी वेद है सब जो है केवल पद के रूप में है। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों वेद केवल पद के रूप में है, लेकिन इकलौता वेद है कौन? यजुर्वेद। यजुर्वेद केवल एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों के रूप में लिखा गया है। यजुर्वेद एक ऐसा पहला वेद है जो गद्य और पद दोनों के रूप में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है सभा और समिति। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी। सभा और समिति नामक 2 पुत्री थी किसका? प्रजापति का। इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ये उल्लेख मिलता है कि सभा और समिति नामक प्रजापति की 2 पुत्री थी। सभा और समिति नामक प्रजापति की 2 पुत्री थी। इसका उल्लेख मिलता है किसमें? तो अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी, उन्हें विदथ कहा गया है। ऋग्वैदिक युग की सबसे सर्वप्रथम प्राचीनतम संस्था को क्या कहा गया? विदथ। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था को क्या कहा गया है? विदथ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथ, जितना भी वेद है सबके ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद के लिए कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के लिए है शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौन? शतपथ और तैत्तिरीय। यही शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया था? तो गोत्र जो है यह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आया था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आया था कब? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आया था? उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? अब विवाह 2 प्रकार के होते थे, एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। जब उच्च कुल के या उच्च वर्ण के पुरुष अगर निम्न वर्ण की महिला के साथ शादी होता था, विवाह होता था, उन्हें अनुलोम विवाह कहा गया है। अनुलोम विवाह जब उच्च कुल के पुरुष
और निम्न कुल के महिला का विवाह होता था उसे अनुलोम विवाह कहा गया है। और प्रतिलोम विवाह जब उच्च कुल का महिला और निम्न कुल का पुरुष का जब शादी होता था, विवाह होता था, उन्हें प्रतिलोम विवाह कहा गया। तो अनुलोम विवाह किसे कहा गया? उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल का नारी होता था, और प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? उच्च कुल का नारी होगा और निम्न कुल का पुरुष होगा। अनुलोम विवाह में उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल का नारी, और प्रतिलोम विवाह में निम्न कुल का पुरुष और उच्च कुल का नारी होता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव जो है ना किसे कहा गया? तो यव जो है जौ को कहा गया। वैदिक काल में यव किसे कहा गया? जौ को। जौ को यव कहा गया है और चावल को व्रीहि कहा गया है। जौ को क्या कहा गया? यव कहा गया, और चावल को व्रीहि कहा गया। वैदिक युग में यव किसे कहा गया है? जौ को, और व्रीहि कहा गया किसे? वो कहा गया चावल को। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या होता है? वह होता है पवित्र जादू। यव कहा गया जौ को, व्रीहि कहा गया चावल को। अथर्व का मतलब क्या हो जाएगा? हो जाएगा पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए, एक है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। तो शिक्षा जो है ना, तो इसका उल्लेख मिलता है किसमें? ध्वनि शास्त्र में। शिक्षा का उल्लेख मिलता है किसमें? ध्वनि शास्त्र में। शिक्षा का उल्लेख मिलता है ध्वनि शास्त्र में। कल्पसूत्र में कर्मकांड के बारे में दिया गया। कल्पसूत्र में कर्मकांड के बारे में दिया गया। कल्पसूत्र में कर्मकांड के। निरुक्त जो है, इससे मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, या जिसे भाषा शास्त्र भी कहते हैं। और छंद का बारे में छंद शास्त्र, छंद के बारे में हो जाएगा छंद शास्त्र। तो शिक्षा हो जाएगा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और चौथा है छंद हो जाएगा छंद शास्त्र। अगला क्वेश्चन हमारा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी। प्राचीन काल के एक व्याकरण ग्रंथ है कौन? अष्टाध्यायी। सबसे प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार, अष्टाध्यायी की रचना किया है कौन? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी की रचना कौन किया है? पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हो जाएगा? पाणिनि। वे कौन से स्मृति, मतलब निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति को कहा गया है। मनु स्मृति की रचना मनु ने किया है। मनु स्मृति की रचना मनु ने किया है। मनु स्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति माना जाता है। मनु स्मृति की रचना मनु ने किया। मनु स्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति माना जाता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो आदि काव्य की संज्ञा दिया जाता है किसे? रामायण को। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दिया जाता है। रामायण को क्या? आदि काव्य की संज्ञा जाता है। प्राचीनतम पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण माना गया है किसे? मत्स्य पुराण को। मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण माना गया है। और मत्स्य पुराण जो है, इसमें किसका सातवाहन वंश का जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। सातवाहन वंश का जानकारी भी मत्स्य पुराण से ही मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। सरस्वती को ऋग्वैदिक युग का सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है किसे? सिंधु नदी का। सर्वाधिक उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का, और सबसे पवित्र नदी माना गया सरस्वती। परुष्णी जो था वर्तमान काल में जिसे रावी कहा गया, और शतुद्री वर्तमान काल में सतलज के नाम से जाना जाता है। वैदिक समाज का आधारभूत इकाई था। तो वैदिक काल में जो समाज जो होता था उसका आधारभूत इकाई होता था, वह किसे कहा जाता था? कुल को। कुल या जिसे कुटुंब भी कहते थे, कुल या कुटुंब को वैदिक काल का आधारभूत इकाई कहा जाता था। कुल या कुटुंब को वैदिक काल का आधारभूत इकाई कहा जाता था। कुल या कुटुंब को वैदिक काल का आधारभूत इकाई कहा जाता था। अगला है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना किया है। तो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे कौन? इंद्र।
इंद्र के लिए कितना 250 सूक्त की रचना किया गया है। इंद्र के लिए 250 सूक्त और अग्नि के लिए कितना 250 सूक्त का रचना किया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त और अग्नि के लिए कितना 200 सूक्त का रचना किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त और अग्नि के लिए 200 सूक्त का रचना किया है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो वो कहा गया कि इसमें अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कहा गया है क्या? सभा को नरिष्ट कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट कहा गया। इसका मतलब क्या होता है? सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ट कहा गया, जिसे क्या कहते हैं? तो सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराई में शामिल किया? वह कौन सा रचना है जिसमें नारी को क्या सूरा और पासा के साथ साथ नारी को भी समाज के 3 बुराई में शामिल किया गया? वह है मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता में नारी को सूरा और पासा के साथ सूरा और पासा के साथ नारी को भी समाज के 3 बुराई में शामिल किया गया। किसमें? वह मैत्रेयी संहिता। नारी को सूरा और पासा के साथ 3 बुराई में शामिल किया। किसमें? वह किया गया है मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल के कौन सा देवता था जिसे सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है? तो वह कौन था? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के कौन थे जिसे सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था? वह थे प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन देवता कौन थे जिसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति। और प्रजापति का ही पुत्री था कौन? सभा और समिति। इसका उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? वह देवता थे कौन? उत्तर वैदिक कालीन देवता प्रजापति। और प्रजापति के पुत्री के रूप में सभा और समिति की चर्चा किया गया किसमें? अथर्ववेद में। अगला है सुमेलित कीजिए। वैदिक काल में कुछ यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है। तो कुछ यज्ञ का उल्लेख किया गया कौन सा? जैसे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ कब होता था? तो राजा जब कोई बनता था तो जब वह अपना सिंहासन ग्रहण करता था, या राजा का जब राज्यारोहण होता था, या जब राजा सिंहासन ग्रहण करता था तो उस समय एक यज्ञ करता था राजा, उसे राजसूय यज्ञ कहा गया। राजसूय यज्ञ कब होता था? राजा के सिंहासन रोहण के बाद। राजा जब सिंहासन पे बैठता था तो यज्ञ करता था कौन? उसे राजसूय यज्ञ। और एक होता था अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ होता था कोई भी राजा अपना राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करता था। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जहाँ तक वह घोड़ा जाता था वह राजा का क्षेत्र माना जाता था। तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए राजा कौन सा यज्ञ करता था? वह करता था अश्वमेघ यज्ञ। याद रखिएगा, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए राजा अश्वमेघ यज्ञ करता था, और राजा जब सिंहासन पर बैठता था उस टाइम पे राजसूय यज्ञ करता था। और राजा अपना शक्ति प्रदर्शन या शौर्य प्रदर्शन वह प्रजा के मनोरंजन के लिए वाजपेयी यज्ञ करता था। राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तथा प्रजा के मनोरंजन के लिए वाजपेयी यज्ञ कराता था। राजा अपने प्रजा के शक्ति प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए कौन सा यज्ञ करता था? वह था वाजपेयी यज्ञ। अगला है देवता को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ होता था अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ कौन होता था? देवता को खुश करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ होता था अग्निष्टोम यज्ञ। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला है क्या? तो ऋग्वैदिक काल में जो नदी है उसका और आधुनिक काल के उसका नाम क्या है, उसका मिलान करने के लिए। जैसे ऋग्वैदिक कालीन ये नदी कौन? परुष्णी। तो परुष्णी नदी को वर्तमान काल में किस नाम से जानते हैं? रावी। परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी के नाम से जानते थे। परुष्णी नदी को वर्तमान समय में रावी के नाम से जानते हैं।
अगला है शतुद्री। शतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है। शतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को अभी वर्तमान में चिनाब। चिनाब का प्राचीनतम नाम क्या है? अस्किनी। और बिपाशा, बिपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास। ये भी पूछेगा कि रावी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो परुशनी। सतलज का प्राचीनतम नाम, रावी का प्राचीनतम नाम हो जाएगा परुशनी। सतलज का हो जाएगा शतुद्री। चिनाब का हो जाएगा क्या? अस्किनी। और ब्यास का हो जाएगा बिपाशा। ब्यास का हो जाएगा बिपाशा। अगला है संस्कार की कुल संख्या कितना है? संस्कार टोटल कितने हैं? तो टोटल संस्कार है कितना? 16। संस्कार टोटल कितना होते हैं? 16। जन्म से मृत्यु तक टोटल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए ये विवाह के बारे में दिया गया। विवाह टोटल कितने? 8 प्रकार के होते थे, जिसमें ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसे कहा गया? जब समान वर्ण या जाति में विवाह होता था, एक ही जाति के पुरुष और नारी दोनों का विवाह हो जाता था, उन्हें ब्रह्मा विवाह कहा गया। ब्रह्मा विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह, एक ही जाति के पुरुष और नारी के विवाह को ब्रह्मा विवाह कहा गया। देव विवाह, देव विवाह क्या होता था? पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। जब पुरोहित जो यज्ञ कराते थे किसी राजा के दरबार में, तो राजा क्या करता था? अपने कन्या का विवाह कि उस पुरोहित से करा देता था। तो कोई भी राजा अपने कन्या का विवाह जब पुरोहित से करा देता था, तो उस विवाह को कहा गया है देव विवाह। कोई भी राजा जब पुरोहित से अपने कन्या का विवाह कराता था, तो उसे क्या कहा गया? वह देव विवाह। ब्रह्म विवाह क्या हुआ? तो ब्रह्म विवाह हुआ था जब समान जाति के पुरुष और नारी जब विवाह करते थे, उसे ब्रह्म विवाह कहा गया है। देव विवाह, जब कोई राजा अपनी कन्या का विवाह किसी पुरोहित से करता था, उसे देव विवाह। एक है क्या? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कहते हैं कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। आर्ष विवाह उसे कहा गया है जब आर्ष विवाह किसे कहा गया? जब कन्या को किसी के यहाँ से लाते थे, तो उनको एक जोड़ी बैल या गाय देना पड़ता था। तो एक जोड़ी बैल या गाय कन्या के बदले दिया जाता था, उसे आर्ष विवाह कहा गया है। एक किसी के घर से जब कन्या लाते थे, तो उन्हें उनके घर वाले को एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय देकर उनके कन्या को लाया जाता था और विवाह करता था, उन्हें आर्ष विवाह कहा गया। अगला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह होता था बिना दहेज का विवाह। प्रजापत्य विवाह किसे कहा गया? बिना दहेज का विवाह। क्लियर हो गया? चारों। ब्रह्म विवाह हो गया, जब समान जाति का विवाह करेगा उसे ब्रह्म विवाह। देव विवाह, जब कोई राजा अपनी कन्या का विवाह किसी पुरोहित से करता था, तो उसे देव विवाह। आर्ष विवाह, कन्या के मूल्य के रूप में एक जोड़ी बैल या गाय दिया जाता था, आर्ष विवाह। अगला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह होता था बिना दहेज का विवाह, जिसे वर्तमान समय में आदर्श विवाह भी कहा जाता है। प्रजापत्य विवाह होता था बिना दहेज का विवाह। अगला है गंधर्व विवाह किसे कहा गया? गंधर्व विवाह कहा गया प्रेम विवाह को। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह कहा जाता था कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। कन्या को किसी से खरीदा जाता था और उससे विवाह करता था, उसे असुर विवाह कहा गया। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, लव मैरिज। और असुर विवाह क्या होता था? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, असुर विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, असुर विवाह। अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह होता था पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। जब युद्ध में कोई राजा हार जाता था, तो राजा अपनी पुत्री का विवाह जीते हुए राजा के साथ करता था। तो राक्षस विवाह उसे ही कहा गया है। राक्षस विवाह, जब पराजित राजा हारा हुआ राजा की कन्या या कोई किसी का अपहरण करके उससे विवाह कर ले, उसे राक्षस विवाह कहा गया। अगला है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह होता था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह जो है पैशाच विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा गया। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह किया गया। कोई राजा जब हार जाता था,
तो अपनी कन्या का विवाह कर देता था जीते हुए राजा के साथ, उसे राक्षस विवाह कहा गया। और सोई हुई अवस्था में किसी को कन्या को गुमराह कर जो विवाह करता था उसे पैशाच विवाह कहा जाता था। तो 8 प्रकार के विवाह क्लियर हो गया। ऋण, ऋण की चर्चा मिलता है वैदिक काल में। ऋण टोटल कितना 3 मिलता है। ऋण की चर्चा कितना 3। कहा गया है कि वैदिक काल में किसी भी आदमी को 3 प्रकार का ऋण चुकाना पड़ता था। किसी भी आदमी को कितना ऋण 3 प्रकार का चुकाना पड़ता था। वह कौन था? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ऋण कितना प्रकार के होते थे? 3। कौन सा? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। वैदिक काल में ऋण यानी कोई भी कर्ज 3 प्रकार का होता था, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभान संस्कृति। तो ऋग वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो मृदभान प्रयोग किया जाता था वह था कौन? गेरू वर्णी, गेरू वाला मृदभान प्रयोग किया जाता था ऋग वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभान का प्रयोग मिला है। ऋग वैदिक काल में जो मृदभान क्या प्रयोग होता था? गेरू वर्णी मृदभान, इसीलिए ऋग वैदिक काल को गेरू वर्णी संस्कृति भी कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभान का प्रयोग होता था, इसीलिए उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति भी कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में गेरू वर्णी मृदभान पाया जाता था, इसीलिए ऋग वैदिक काल को गेरू वर्णी मृदभान, और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभान का प्रयोग मिलता है, इसीलिए उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभान स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया? तो हरियाणा के कहाँ? भगवानपुर। हरियाणा में भगवानपुर में जब उत्खनन हुआ तो वहाँ से चित्रित धूसर मृदभान का साक्ष्य मिला है। हरियाणा के भगवानपुर में उत्खनन से चित्रित धूसर मृदभान का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में और्धन्य मतलब वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ऋग वैदिक काल में गाय का वध नहीं किया जाता था। ऋग वैदिक काल में गाय का वध नहीं किया जाता था, इसीलिए गाय के लिए और्धन्य या वध योग्य नहीं, अधन्य शब्द प्रयोग किया किसके लिए? गाय के लिए। ऋग वैदिक काल में और्धन्य शब्द प्रयोग किया गया किसके? गाय के लिए। गाय के लिए अधन्य शब्द प्रयोग किया गया। अगला है संग्रहित्री। संग्रहित्री किसे कहा जाता था? तो कोषाध्यक्ष जो क्या था धन को संग्रहण करता था, धन का संग्रहण करता था यानी जमा करता था अपने पास, संग्रहित वही होता था। वह किसे कहा गया? क्या? कोषाध्यक्ष। संग्रहित या जमा करने वाला को कोषाध्यक्ष कहा जाता था। अगला है भागदूध। भागदूध होता था कर संग्रह करता था। जो कर जो होता था वैदिक काल में कर कितना 1/6 लिया गया है, 6ठा भाग में 1 भाग भू राजस्व। तो कर संग्रह करने वाले को क्या कहा गया? कर संग्रहकर्ता को भागदूध। भागदूध किसे कहा गया? कर संग्रह करता। कर यानी टैक्स जो संग्रहण करता था उन्हें भागदूध कहा गया। संग्रहित कोषाध्यक्ष को कहा गया है। और भागदूध किसे कहा गया? कर संग्रह करता। छता या छत्री, छत्री किसे होता है? या छता पासा के खेल में राजा का सहायक, पासा के खेल में जो राजा का सहायक होता था उसे छत्री कहा गया। पासा के खेल में राजा के सहायक को क्या कहा गया? छत्री कहा गया। अगला अक्षवाप किसे कहा गया? तो अक्षवाप क्या होता था? प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक। अक्षवाप होता था प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक। तो क्लियर हो गया। संग्रहित होता था, संग्रहित मतलब जमा करता था कौन? कोषाध्यक्ष। और भागदूध, भागदूध मतलब कर संग्रह करता, जो टैक्स संग्रहण करता उसे भागदूध। छता या छत्री पासा के खेल में राजा के सहायक को छत्री। और अक्षवाप होता था प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक। अगला है रीत।
ऋत या प्राकृतिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो प्राकृतिक संतुलन बनाने के कारण इंद्र ने वरुण को प्राकृतिक संतुलन बनाने के कारण वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया। ऋतस्य गोप किसे कहा गया? वरुण देवता को। ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? वरुण देवता को। ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? वरुण देवता को। और वरुण देवता ही जल या समुद्र का देवता भी था। ऋतस्य गोप कहा गया है वरुण देवता को, और वरुण देवता ही क्या था? तो जल या समुद्र का देवता किसे कहा गया? वरुण को। जल या समुद्र का देवता वरुण को, और ऋतस्य गोप भी किसे कहा गया? वो वरुण को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 क्रम में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? मतलब 3 क्रम, 3 पग में ही 3 लोक का माप कर लिया था, वह कौन था? विष्णु। 3 पग में तीनों लोक का माप कर लिया था, कौन? विष्णु। इसलिए विष्णु को उपक्रम कहा गया है। विष्णु को उपक्रम क्यों कहा गया? क्योंकि वह 3 पग में ही तीनों लोक का माप लिया था। 3 पग में तीनों लोक को मापने के कारण विष्णु को उपक्रम कहा गया। 3 पग में तीनों लोक को मापने के कारण विष्णु को उपक्रम कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि पूषण जो होते थे वह ये क्या देवता के बारे में दिया गया? पूषण, रुद्र, धौस और अदिति। पूषण, रुद्र, धौस और अदिति। पूषण, रुद्र, धौस और अदिति ये कौन थे? तो ये थे वैदिक कालीन देवता। वैदिक कालीन देवता थे पूषण, रुद्र, धौस और अदिति। पूषण जो होता था, पूषण वह विवाह का देवता था। विवाह का देवता पूषण को कहा गया। विवाह का देवता किसे? पूषण को। विवाह का देवता पूषण को। रुद्र पशु का देवता, रुद्र पशु का देवता, रुद्र पशु का देवता। धौस जो है जगत के पिता, जगत के पिता को धौस कहा गया। और अदिति जो थी देवों की महान माता। जितने भी देव थे देवों की माता को अदिति, देवों की माता कौन थी? अदिति। जगत के पिता थे धौस, जगत के पिता थे धौस। पशु के देवता कौन थे? पशु के देवता पशुपति यानी रुद्र, पशु के देवता पशुपति यानी रुद्र। और विवाह के देवता पूषण, विवाह के देवता पूषण। अगला है मनु स्मृति, मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति की रचना किसने किया है? मनु ने। मनु स्मृति की रचना मनु ने किया है। मनु स्मृति में सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। मनु स्मृति की रचना किसने किया है? मनु ने। और मनु स्मृति में सामाजिक के व्यवस्था के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलता है, और गायत्री मंत्र की रचना किया है विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलता है, और गायत्री मंत्र का रचना किसने किया है? तो वह क्या है? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जो है ना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता कहाँ का है? ईरान का। अवेस्ता कहाँ का है? ईरान का। अवेस्ता और जिस समय भारत में जिस समय भारत में ऋग्वेद था उसी समय ईरान में अवेस्ता का प्रचलन था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उसका कौन सा विशेषता नहीं है? ये हम लोग पढ़े हैं पहले। वे अश्व मतलब घोड़ा, रथ और कांस के उपयोग से परिचित थे। तो हाँ, ऋग्वैदिक काल के लोग रथ के उपयोग करते थे। अगला है वे लोहा के उपयोग से परिचित थे। तो ऋग्वैदिक काल के लोग लोहा के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहा के उपयोग से परिचित नहीं थे। सी में है ऋग्वैदिक कालीन लोग गाय से भी परिचित थे, और गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया है। संपत्ति जो होता था वैदिक काल में लोगों के लिए गाय ही संपत्ति था। ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में है? तो अफगानिस्तान में कौन सा नदी था? कुभा, कुर्मू। कुभा और कुर्मू जो थे अफगानिस्तान के नदी है। अस्किनी जो वर्तमान में चेनाब के नाम से जाता है, परुसनी को रावी,
बिपाशा ब्यास और शतुद्री सतलज। तो अफगानिस्तान में कौन नदी था? काबुल, कुबा, कुर्मू। काबुल, कुबा, कुर्मू ये सब अफगानिस्तान के नदी था। अगला क्वेश्चन है धर्म तथा रीत। भारत धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म और रीत जो है भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो धर्म जो थे वो व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य का संकल्पना था। धर्म क्या था? व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य का संकल्पना। और रीत किसे कहा गया? तो रीत मूलभूत नैतिक विधान था। रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलाप को संचालित करता था। अगला क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो वह थे भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कहा कि आर्य जो थे वह आर्कटिक प्रदेश से आए थे। आर्य का घर कहाँ था? मेन रूप से आर्कटिक प्रदेश में। और आर्य जो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया है कौन? बाल गंगाधर तिलक। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला है वैदिक नदी और आधुनिक नदी का मिलान करने के लिए। वैदिक कालीन नदी और आरंभिक नदी। कुभा जो थे वर्तमान में काबुल। कुभा का किसे? काबुल। परुस्नी जो थे वैदिक कुभा का वर्तमान में नाम क्या है? काबुल। और परुस्नी का वर्तमान में नाम क्या है? रावी। परुस्नी का वर्तमान में नाम क्या है? रावी। शतुद्री जो है किसे? सतलज को कहा गया और सदानीरा गंडक को कहा गया। शतुद्री किसे? सतलज को और सदानीरा गंडक को। याद रखिए कुभा काबुल को, परुस्नी रावी को, सदानीरा गंडक को और शतुद्री किसे? सतलज को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितना सूक्त है? तो ऋग्वेद में कितना? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचा है। ऋग्वेद में कितना? 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडल कितना? 10, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचा है। ऋग्वेद में मंडल कितना? 10, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचा है। अगला पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो वैदिक काल के लोग किसका पूजा करते थे? प्रकृति का। वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे। यज्ञ की भी चर्चा मिला है। वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ भी किया करते थे। पतंजलि कौन था? तो पतंजलि एक प्राचीन काल का व्याकरण ग्रंथ है। कौन? अष्टाध्यायी। प्राचीन काल का एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक थे कौन? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। तो पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ कौन? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पे कौन टिप्पणी लिखा है? कौन? अष्टाध्यायी पे टिप्पणी लिखा है। प्राचीन कालीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पे टिप्पणी लिखा है कौन? पतंजलि। प्राचीन कालीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी जिसके लेखक कौन थे? पाणिनि। इस पे टिप्पणी या जिसे कमेंट भी कहते हैं कौन लिखा है? वो लिखा है पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इससे संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि कौन थे? गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? गौतम राहुगण। तो आज का हमारा वैदिक सभ्यता लगभग एक टोटल पूरा क्लियर हो गया। 114 क्वेश्चन था। तो आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग महाजनपद काल को देखेंगे।